नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। साथियों, पहले तो मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं 2-3 दिन वीडियो नहीं बना पाया। उसका कारण भी आपको बता देता हूं कि वीडियो क्यों नहीं बना पाया। तो उसको ना बनाने का कारण था ये कि आप लोगों को पता ही होगा, जो भी सरकारी नौकरी में है या जिनके घर में कोई सरकारी नौकरी में है, तो अभी पूरे भारत में और विशेषकर उन राज्यों में जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए हैं। बीजेपी गवर्नमेंट के 12 वर्ष पूरे हुए हैं। तो इस वजह से पूरे प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है और खासकर उन राज्यों में कार्यक्रम चल रहा है जहां पर बीजेपी सरकार है। तो बहुत बड़े स्तर पे कार्यक्रम चल रहे हैं, जिला स्तर पे कार्यक्रम चल रहे हैं, ब्लॉक स्तर पे कार्यक्रम चल रहे हैं और पंचायत स्तर पर भी कार्यक्रम चल रहे हैं। विधायक जी जा रहे हैं, सांसद जी जा रहे हैं गाँव में। तो उसी क्रम में मेरी भी बहुत सारी जो है जन चौपाल और पंचायतें जो है, पंचायतों की बैठक लगी हुई थी। तो इस वजह से सुबह जाता था मैं, शाम को लौटता था, तो बहुत ज़्यादा समय मुझे नहीं मिल पाता था, थक जाता था। इस वजह से वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन अब ये चीज़ें जो है, मेरी जो जन चौपाल थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब मेरी कोई जन चौपाल नहीं है, तो अब मैं आराम से शाम के समय वीडियो बना सकता हूँ। तो चलिए, लोअर पीसीएस में 2 ऐसे मुद्दे हैं जिनकी हमें बात करनी है, क्योंकि टेलीग्राम पर बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछ रहे थे और वैसे भी वीडियो में भी लोग कमेंट करके पूछ रहे थे। पहली चीज़ कि ये विशेष चयन क्या है। बहुत से लोगों का डाउट था कि ये विशेष चयन क्या है। लोअर पीसीएस में जब आप देखोगे तो वहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाई देगी, वो है विशेष चयन। जैसे जब आप मार्केटिंग इंस्पेक्टर को देखोगे तो मार्केटिंग इंस्पेक्टर में एक सामान्य भर्ती है और मार्केटिंग इंस्पेक्टर में एक स्पेशल भर्ती है। स्पेशल मतलब विशेष चयन। और विशेष चयन को कौन कौन से लोग डाल सकते हैं, कौन कौन से नहीं डाल सकते हैं, इनके बारे में बातचीत करेंगे। देखो, विशेष चयन की मैं बात करूं तो विशेष चयन का सीधा सा मतलब है बैकलॉग। बैकलॉग की भर्ती, यानी इससे पहले जब मार्केटिंग इंस्पेक्टर या सप्लाई इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकली होगी तो उसमें जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनकी कुछ सीटें भर नहीं पाई होंगी, वो हो सकता है खाली रह गई हों। तो ऐसी सीटों को दोबारा भरने के लिए, ठीक है, हमने क्या किया है, इस भर्ती में उनको शामिल कर लिया है। तो ऐसी स्पेशल कैटेगरी की वैकेंसी, स्पेशल कैटेगरी मतलब क्या, ओबीसी हो सकता है, एससी हो सकता है और एसटी भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, जनरल वाला इसमें शामिल नहीं होगा, ये ध्यान रखना। विशेष चयन में कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो जनरल में आता है वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएगा, ये चीज़ आप लोग याद रखना, ठीक। तो विशेष चयन का मतलब है जो पुरानी भर्ती खाली रह गई थी उनको इस भर्ती में हम भर रहे हैं। और कैटेगरी के हिसाब से ओबीसी की खाली थी तो ओबीसी को भरेंगे, एससी खाली तो एससी को भरेंगे, एसटी की खाली थी तो एसटी को भरेंगे। ऐसा नहीं कि तीनों को ही मौका मिलेगा। जैसे कुछ वैकेंसी ऐसी है जिनमें एसटी का कोई पद नहीं है ना, तो वहाँ पे एससी और ओबीसी के लोग भर पाएंगे। तो कहने का मतलब है जो पुरानी वैकेंसी हमारी खाली रह गई थी उनको यहाँ पर भरने की बात है। तो यही है विशेष चयन, ठीक है। बैकलॉग की वैकेंसी है, जो पुरानी भर्ती हमें सीटें खाली रह गई थी, जो रिजर्व कैटेगरी की सीटें खाली रह गई थी उनको भरने के लिए है। तो क्या जनरल वालों को इसे भरना चाहिए? बिल्कुल नहीं भरना चाहिए, ठीक है। और इसको भरने का सीक्वेंस क्या रहेगा, तो देखो, पहले आप भरना नॉर्मल वाली, जैसे मार्केटिंग इंस्पेक्टर पहले आप भरना सामान्य, ठीक। सामान्य वाली तो सभी भर सकते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल सब भर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हो तो आप उसके नीचे ये स्पेशल वाली भी भर सकते हो। जनरल वालों को इसे भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ठीक है, समझ में आया। जहां कहीं भी विशेष चयन लिखा हुआ है मतलब वो रिजर्व कैटेगरी के लिए आरक्षित है वो सीटें, क्योंकि वो पहले जब वैकेंसी आई थी तो उसमें वो सीटें भर नहीं पाई थी, इस वजह से इस बार उनको भरवाया जा रहा है, ठीक। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। विशेष चयन हमारा क्लियर हो गया। दूसरा इसमें है, दूसरा एक डाउट है लोगों का, वो क्या है साहब? दूसरा इसमें डाउट है कि कुछ पोस्ट के आगे लिखा हुआ है अस्थाई। कुछ ऐसी पोस्ट है, इसमें आप लोगों ने देखा होगा, उनके आगे लिखा हुआ है अस्थाई। अब बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि अस्थाई का मतलब क्या, ये नौकरी सरकारी नहीं है क्या, या परमानेंट नहीं है? तो देखो, इसका मतलब क्या है आप समझ लो। जब भी कोई वैकेंसी आती है तो उसमें बेसिकली क्या होता है, 2 तरीके के पद होते हैं। पहले होते हैं स्थायी और दूसरे होते हैं अस्थायी, ठीक है। इनका क्या अर्थ है? दोनों ही, चाहे आप स्थायी में जाओ या अस्थायी में जाओ, अगर आप कोई भी सरकारी पेपर देकर के जा रहे हो मतलब आपकी जॉब तो स्थायी ही होने वाली है। आपको सारा वेतन, सारी सुविधाएं, सारे अलाउंस वही मिलेंगे जो कि एक परमानेंट जॉब वाले को मिलते हैं। फिर ये अस्थायी का क्या मतलब हुआ? अस्थायी और स्थायी में मतलब इतना है कि अगर आपका चयन किसी स्थायी पोस्ट के लिए हुआ है तो जिस विभाग में आपका चयन हुआ है
आप उसी विभाग में रहकर ही कार्य करते रहेंगे जब तक आप रिटायर या इसको छोड़ नहीं देते। लेकिन अगर आपका चयन किसी ऐसी पोस्ट के लिए हुआ है जो अस्थायी है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस विभाग में आपका चयन हुआ है, जब तक उस विभाग को आवश्यकता रहेगी तब तक आप उस विभाग में काम करोगे, और अगर कल को इस विभाग की जगह किसी अन्य विभाग में आपकी आवश्यकता हुई तो किसी अन्य विभाग में भी आपको भेजा जा सकता है। ये बात हुई अस्थायी। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हारी नौकरी खत्म हो जाएगी। नौकरी कभी खत्म नहीं होगी, नौकरी जैसे है वैसे चलती रहेगी, बस डिपार्टमेंट का फर्क आ जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो चयन है, मान लीजिए अस्थायी में, जैसे मान लो उदाहरण के लिए हम लेते हैं, मान लो किसी व्यक्ति का जो चयन है अस्थायी पोस्ट में, उसका चयन हो जाता है, मान लो जो सहायक प्रबंधक डिपो है उसके पद पर हो गया, ठीक। अब उसने मान लो इस पोस्ट पर, सहायक प्रबंधक डिपो के पद पर उसने जो है 4 वर्ष तक कार्य किया। उसके बाद क्या हुआ, उस स्थान पर उस पद के लिए कोई काम नहीं बचा, तो हो सकता है उसको सहायक प्रबंधक के पद से हटाकर मान लो सप्लाई इंस्पेक्टर भी बनाया जा सकता है, क्योंकि दोनों का ग्रेड पे एक बराबर है। उसे मार्केटिंग इंस्पेक्टर भी बनाया जा सकता है क्योंकि ग्रेड पे बराबर है, या फिर 4200 ग्रेड पे के किसी भी पद पर उसको भेजा जा सकता है किसी अन्य विभाग में। और ऐसा पहले भी होता रहा है, ये मैं सोच रहा है ऐसा पहली बार हो रहा है, ऐसा पहले भी होता रहा है। उदाहरण के लिए बहुत साल पहले मुझे, जब मैं इस अपने डिपार्टमेंट में आया तो मुझे लोगों ने बताया कि बहुत साल पहले जब स्टार्टिंग में ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारियों की भर्तियां नहीं होती थी, तो काम को करने के लिए क्या हुआ कि जो दूसरे विभाग के लोग थे उनको हमारे विभाग में शामिल कर लिया गया। उदाहरण के लिए लेखपालों को, ठीक है। तो ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी जो है कम थे, इनकी वैकेंसी नहीं आ पा रही थी, तो फिर क्या हुआ, सरकार ने बहुत सारे लेखपालों को ये ऑफर दिया कि अगर आप ग्राम विकास अधिकारी बनना चाहो या ग्राम पंचायत अधिकारी बनना चाहो तो बन सकते हो। बहुत सारे लोग बन भी गए, है ना। इस तरीके से हम कहते हैं एक तरीके से जो है वो एक तरीके से अपना विभाग छोड़ करके हमारे विभाग में वो ट्रांसफर हो गए, और फिर उन्होंने वहाँ काम किया, और अगर वो वहाँ से जाना चाहें तो लिखित में इसके लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, और संभवतः बहुत से लोग वापस चले भी गए। तो इस तरीके से विभाग को जो है बदला जा सकता है, ये होता है अस्थायी। आई बात समझ में? ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि अस्थायी का मतलब है कि तुम्हारी नौकरी खत्म है, ऐसा कभी नहीं होता है। एक बार आप सरकारी नौकरी में आ गए एग्जाम के थ्रू, तो भले आपका विभाग बदल जाए, आपको किसी अन्य डिपार्टमेंट में भेज दिया जाए, लेकिन नौकरी आपकी पक्की ही रहने वाली है। तो इन सबको अपने दिमाग से बाहर निकाल दो, ठीक है, कि क्या है कैसे है। कुल मिला के आप तैयारी करो, अच्छे से मेहनत करो। बहुत ज़्यादा समय नहीं है, अगस्त में पेपर है, तो जो भी समय आपको मिला है इसको यूटिलाइज करिए, मेहनत करिए। अब भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हो, या मेरे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लो, जिसके माध्यम से आप मुझसे सीधे सीधे बातचीत कर सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।